नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी, पीटी और मेंस इंटरव्यू तीनों के डेट दे दिए गए हैं और इस बार 3 जेपीएससी होगा। हम लोग बात करते हैं कि आखिर इतने कम समय में पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करें। जैसे धुमकुड़िया की अगर बात करें तो 2021 में धुमकुड़िया से पीटी में 80% कैंडिडेट सक्सेस थे, 2024 में 90%। फाइनल सिलेक्शन 25% के आसपास धुमकुड़िया का रहा है। हमारी क्लासेस 15 जनवरी से टारगेट बेस्ड पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आइए देखते हैं कि आखिर पीटी की तैयारी कैसे करें। आपके पास में सिर्फ 60 दिन है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए प्लान बनाना होगा। सबसे पहले तो उन टॉपिक्स पे टारगेट कीजिए जहां नंबर हाई हैं, हाई मार्क्स वालों पर। ये पहला चीज़ है। दूसरी, केवल ऑथेंटिक बुक्स यूज कीजिए या मटेरियल, जैसे आप एनसीईआरटी या बी वीरोत्तम सर की झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, या आपका राम कुमार तिवारी सर का झारखंड का भूगोल, इस तरह की किताबों को प्रयोग कीजिए, बेहतर रहेगा। क्वेश्चंस आते हैं, आसानी से हो जाएगा। तीसरा, टेस्ट। आप पढ़ें ना पढ़ें, टेस्ट देते रहिए, बहुत ज़रूरी है। टेस्ट कई कारण से ज़रूरी है, जहां आपका एक्यूरेसी बढ़ता है, आपको पता भी चलता है कि आप कहाँ छूट रहे हैं, और साथ ही साथ कई लोगों का ओएमआर फेल को लेकर भी गलती होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे टेस्ट देना है, टेस्ट आपका देते रहना चाहिए। अच्छा टेस्ट दीजिए, वो बेहतर रहेगा। तो टेस्ट आपको देना है। चौथा, रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 2 बार रिवीजन के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो अपना जो सिलेबस टारगेट कीजिएगा, इस तरह से कीजिए कि 2 बार रिवीजन के लिए आपके पास टाइम बचे। अभी दुनिया में समझ लीजिए कि आपके अलावा कोई नहीं है, आप अकेले हैं। तो बिल्कुल जो है कट जाइए और जमकर तैयारी कीजिए। पीटी का कट ऑफ हाई जाएगा, सीट कम है। 150 प्लस टारगेट कीजिए, मतलब 150 प्लस क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को अभी पूरी तरह से पीटी के लिए लगा दीजिए। हो सके तो किसी भी गाइडेंस में रहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि भटके नहीं। तो गाइडेंस ज़रूरी है। कोई अच्छे गाइड या टीचर के साथ में संपर्क में रहिए, या अगर आपको कहीं अच्छा लगता है तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। गाइड में रहना ज़रूरी है ताकि आप डाइवर्ट ना हो। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपना स्टडी को जारी रखिए। मेंस की बात करें तो मेंस में 100 दिन के करीब हैं। तो इस दिन इतना में आप क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस आप चल सकते हैं। टारगेट टॉपिक्स छांट लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और टारगेट टॉपिक्स के जो है क्या बोलते हैं, जैसे आप अगर देखिएगा तो कई बार अधिकांश बार टॉपिक्स का जो दायरा है जेपीएससी का बहुत लिमिटेड है मेंस को लेकर। उसी दायरे में सवाल जो है थोड़े घुमाकर या थोड़े अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं बार बार। तो उन टॉपिक्स को आपको छांट लेना है और उन टॉपिक्स के बीच ही जो है आपको रहना है। 80 टॉपिक्स के आसपास आप चूज कर लीजिए, या 100 टॉपिक्स चूज कर लीजिए। और इसी को जो है अभी अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो उसके नोट्स राइटिंग करते रहिए, और अगर तैयारी नहीं किए हैं तो टारगेट टॉपिक्स का नोट्स अभी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि मेंस में जो टाइम मिले पीटी के बाद में, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट जैसे आएगा उसके फिर 20-30 दिन के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो नोट्स आपका अभी से तैयार हो जाना चाहिए। लैंग्वेज, खोरठा, संथाली, इन्हीं दोनों में से कोई एक रख सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। बाद बाकी के तो सक्सेस रेट काफ़ी कम रहे हैं, तो इसलिए सजेशन नहीं देंगे उसको लेकर। अभी आंसर राइटिंग से बचिए, क्योंकि आपके पास में टाइम काफ़ी कम है। तो पीटी पे फोकस देना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग मेंस को लेकर
थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। पीटी को लेकर फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत अभी कम्पिटिटिव हो जाएगा। 150 प्लस करना इतना आसान नहीं है। चुनिंदा टॉप 200-300 कैंडिडेट ही होते हैं जो 150 प्लस कर पाते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस तरह से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी अभी जो टाइम पीरियड मिला हुआ है इसके बेस पे चलिए। 3 एग्ज़ाम का मौका मिल रहा है आपको, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इस मौका को चूकिए नहीं। धन्यवाद।